हिंदी कहानी माँ मेरे कार्ड क्यों ब्लॉक है। 8 भागों में विस्तृत संस्करण। पात्र परिचय। सुनीता माँ 68 वर्ष, एक अनुशासित मध्यम वर्गीय विधवा महिला जो अपनी पेंशन से गुजारा चलाती है। राहुल बेटा 35 वर्ष, एक स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल जो अपनी लाइफस्टाइल के लिए माँ के पैसों का गलत इस्तेमाल करता है। प्रिया राहुल की पत्नी 32 वर्ष, एक ईमानदार महिला जो पार्ट टाइम जॉब करती है। कमला सुनीता की सहेली 65 वर्ष, एक समझदार और सपोर्टिव दोस्त। डॉ शर्मा वकील 55 वर्ष, एक अनुभवी फैमिली लॉयर। रीता सुनीता की बहन, दिल्ली में रहने वाली यंगर सिस्टर। आशा पेंटिंग टीचर जो सुनीता जी की नई जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 1 शक की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो हर माँ को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है ट्रस्ट, बिट्रेल और फिर से उठकर खड़े होने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में रहने वाली 68 वर्षीय सुनीता जी अपने दिवंगत पति के बाद से अकेली जिंदगी जी रही थीं। पति की डेथ के बाद मिलने वाली 18,000 रुपये की मंथली पेंशन और कुछ सेविंग से वह अपना गुजारा चलाती थीं। वह एक अत्यंत अनुशासित महिला थीं जो हर महीने अपने हर रुपये का हिसाब रखती थीं। सुनीता जी का दिनचर्या बिल्कुल सिस्टमैटिक था। सुबह 5:30 बजे उठना, पूजा पाठ, फिर ब्रेकफास्ट बनाना और उसके बाद हाउस के काम। दोपहर में वह अपने अकाउंट्स चेक करती थीं। हर शाम वह अपनी सहेली कमला के साथ सोसाइटी के पार्क में वॉक पर जाती थीं। इस महीने भी जब उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक किया तो उनकी आंखें फैल गईं। उनके सेविंग्स अकाउंट से पिछले सप्ताह में 4,25,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। पहला ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग के लिए 2,12,000 रुपये मेक माई ट्रिप इंटरनेशनल के नाम से। दूसरा ट्रांजैक्शन द ओबेरोय होटल्स में 85,000 रुपये। तीसरा ट्रांजैक्शन शॉपर स्टॉप प्रीमियम से 63,000 रुपये। चौथा ट्रांजैक्शन जोमेटो गोल्ड प्रीमियम डाइनिंग में 45,000 रुपये। पांचवां ट्रांजैक्शन एप्पल स्टोर इंडिया से 20,000 रुपये। कुल मिलाकर एक सप्ताह में उनकी पूरे साल की सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा उठ गया था। सुनीता जी के हाथ कांपने लगे। उनका ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ गया और वह सोफा पर बैठ गईं। भगवान, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, न कोई ट्रैवल बुकिंग की है। वह अपने आप से बुदबुदाईं। उन्होंने तुरंत अपने बेटे राहुल को कॉल किया। राहुल का फोन बिजी आ रहा था। 3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली कॉल कनेक्ट हुई। राहुल, तू कहाँ है? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। सुनीता जी की आवाज में घबराहट साफ थी। माँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में हूँ। इवनिंग में घर आकर बात करूंगा, राहुल ने जल्दी जल्दी कहा। लेकिन बैकग्राउंड में सुनीता जी को लाउड म्यूजिक, लोगों की हंसी और ग्लासेस के चिनक होने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह कैसी क्लाइंट मीटिंग है जहां पार्टी का माहौल है? उन्होंने मन में सोचा। कॉल कट होने के बाद सुनीता जी को एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। राहुल के पास उनके सारे कार्ड्स की डिटेल्स थी। इमरजेंसी के लिए उन्होंने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सारी जानकारी राहुल को दे रखी थी। कहीं राहुल ने तो नहीं? वह यह सोचकर ही घबरा गईं। उसी शाम जब कमला अपनी डेली वॉक के लिए आई तो सुनीता जी ने उसे सब कुछ बताया। कमला भी शॉक में चली गई। सुनीता, यह बहुत सीरियस मैटर है। तुम्हें इमीडिएटली सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा देने चाहिए और पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए। लेकिन कमला, अगर राहुल ने किया हो तो? वह मेरा बेटा है। सुनीता, बेटा हो या कोई और, गलत तो गलत है। तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है वह। रात भर सुनीता जी को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचती रही कि कहाँ उन्होंने गलती की थी। क्या उनका अपने बेटे पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलत था? क्या वह एक नाकाम माँ थी जिन्होंने अपने बेटे को सही वैल्यूज नहीं दिए थे? भाग 2 छिपे हुए सच की खोज। अगली सुबह 9 बजे सुनीता जी पहली बार अकेली बैंक गईं। उन्होंने ब्रांच मैनेजर से मिलकर तुरंत सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। साथ ही उन्होंने पिछले 6 महीने के डिटेल स्टेटमेंट्स की मांग की। बैंक मैनेजर श्री अग्रवाल ने कहा, मैडम, यह एक सीरियस केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है।
आपको साइबर क्राइम की कंप्लेंट भी करनी चाहिए। सर, पहले मुझे पूरी डिटेल्स चेक करने दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। जब डिटेल स्टेटमेंट्स आए तो सुनीता जी की सांस फूलने लगी। पिछले 6 महीनों में कुल 12,75,000 रुपये का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ था। मार्च महीना, गोवा ट्रिप के लिए रिसोर्ट बुकिंग 1,25,000 रुपये, फ्लाइट टिकट्स 45,000 रुपये, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज 30,000 रुपये। अप्रैल महीना, मुंबई के ताज होटल में स्टे 95,000 रुपये, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स 55,000 रुपये, शॉपिंग इन पैलेडियम मॉल 85,000 रुपये। मई महीना, आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,39,000 रुपये, मैकबुक प्रो 2,25,000 रुपये, डिजाइनर क्लोथ्स 75,000 रुपये। जून महीना, मनाली ट्रिप 80,000 रुपये, एडवेंचर स्पोर्ट्स 25,000 रुपये, लोकल शॉपिंग 35,000 रुपये। जुलाई महीना, उदयपुर हेरिटेज होटल 1,15,000 रुपये, लोकल साइटसीइंग और शॉपिंग 65,000 रुपये। अगस्त महीना, इंटरनेशनल ट्रिप प्लानिंग 3,20,000 रुपये, प्री ट्रिप शॉपिंग 1,15,000 रुपये। हर ट्रांजैक्शन के साथ लोकेशन भी दी गई थी और सभी जगह राहुल की सोशल मीडिया पोस्ट मैच कर रही थीं। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। यह उनकी पूरी लाइफटाइम सेविंग्स का आधा हिस्सा था। वह उस पैसे से अपने बुढ़ापे की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, घर की रिपेयर्स के लिए और कुछ चैरिटी के लिए सेव कर रही थीं। दोस्तों, कहानी के इस इमोशनल मोड पर अगर आप सोच रहे हैं कि सुनीता जी आगे क्या करेंगी, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बैंक से वापस आकर सुनीता जी ने अपनी बहन रीता को फोन किया। रीता दिल्ली के दूसरे इलाके में रहती थी और दोनों बहनें बहुत क्लोज थीं। रीता, मैं बहुत परेशान हूँ। राहुल ने मेरे साथ धोखा किया है। रीता तुरंत अपनी बहन के घर पहुंच गई। जब उसने सारी डिटेल्स सुनी तो वह भी शॉक्ड रह गई। दीदी, यह तो बहुत गंभीर बात है। राहुल को अभी कॉन्फ्रंटेशन करना होगा। लेकिन रीता, मैं कैसे अपने बेटे से पूछूं कि तूने मेरे पैसे चुराए हैं? दीदी, यह चोरी नहीं, यह बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है, जो और भी बुरा है। उसी शाम राहुल घर आया। वह बहुत खुश लग रहा था और अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, नेक्स्ट वीक मालदीव्स का प्लान कंफर्म है। फर्स्ट क्लास फ्लाइट बुक कर दी है, वह फोन पर कह रहा था। सुनीता जी का हार्ट सिंक हो गया। वह समझ गई कि अभी भी राहुल को अपनी गलती का एहसास नहीं था। भाग 3, टकराव का समय। सुनीता जी ने रीता और कमला के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वह राहुल को सीधे कॉन्फ्रंट करेंगी, लेकिन इमोशनल हुए बिना, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। अगली शाम, जब राहुल घर आया तो सुनीता जी ने उसे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। प्रिया भी ऑफिस से आकर वहीं बैठ गई। राहुल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुनीता जी ने एक एनवलप निकालते हुए कहा। हाँ माँ, क्या बात है? राहुल कैजुअली अपने फोन को स्क्रॉल करता रहा। सुनीता जी ने सारे बैंक स्टेटमेंट्स टेबल पर फैला दिए। यह क्या है? राहुल का फोन हाथ से गिर गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। प्रिया ने डॉक्यूमेंट्स को देखकर एक शॉक्ड एक्सप्रेशन बनाया। माँ, यह मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 12,75,000 रुपये, राहुल। यह मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स का आधा हिस्सा है। तू एक्सप्लेन क्या करेगा? प्रिया ने पेपर्स को देखकर कहा। राहुल, यह क्या है? तुमने बताया नहीं था कि तुम इतना एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जी रहे हो। राहुल रोने लगा। माँ, मुझसे गलती हुई है। मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ऑफिस में बहुत प्रेशर था। मेरे कोलीग सब अमीर घरों से हैं। वे हमेशा एक्सपेंसिव प्लेसेस पर जाते हैं, ब्रांडेड स्टफ यूज करते हैं। मैं उनके सामने छोटा फील करता था। तो इसका मतलब यह है कि तू मेरे पैसों से अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था? सुनीता जी की आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। माँ, मैं सोच रहा था कि यह सब इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं उनके साथ नेटवर्क बनाऊंगा तो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं जल्दी ही प्रमोशन पाकर सब पैसे वापस कर दूंगा। प्रिया का गुस्सा फूटा। राहुल, तुम्हारी यह सोच कितनी गलत है। मैं यहाँ घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी मायके से पैसे मांग रही हूँ, पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ, और तुम आजी के रिटायरमेंट फंड से लक्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो।
प्रिया, तुम नहीं समझोगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीता जी ने अपना हाथ राहुल के सिर पर रखा। राहुल, मैंने तुझे सिर्फ इमरजेंसी के लिए कार्ड्स दिए थे। हॉलिडे ट्रिप्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, लक्जरी होटल्स, ये सब इमरजेंसी है। माँ, मैं सच में सब वापस कर दूंगा। बस मुझे कुछ महीने दे दो। राहुल, तेरी सैलरी कितनी है? 45,000 रुपये महीना। और तेरा घर का खर्चा? करीब 30,000 रुपये। तो तेरे पास बचत सिर्फ 15,000 रुपये मंथली है। 12,75,000 रुपये को 15,000 से डिवाइड करें तो 85 महीने लगेंगे। नहीं, 7 साल। राहुल को रियलिटी का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। प्रिया ने कहा, माँ जी, आप जो भी डिसीजन लेंगी, मैं उसका सपोर्ट करूंगी। राहुल की इस बिहेवियर से मैं भी बहुत हर्ट हूँ। उस रात सुनीता जी को फिर नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि आगे क्या करना चाहिए। भाग 4, कानूनी सलाह और करे फैसले। अगले दिन सुनीता जी कमला के साथ डॉ. शर्मा के लॉ ऑफिस गईं। डॉ. शर्मा राजेंद्र नगर में प्रैक्टिस करते थे और फैमिली डिस्प्यूट्स में विशेषज्ञ थे। डॉक्टर साहब, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। यह मेरा बेटा है, लेकिन उसने मेरे ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया है। डॉ. शर्मा ने सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली देखे। सुनीता जी, लीगली यह एक क्लियर केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपके बेटे ने आपकी फाइनेंशियल कंसेंट के बिना आपके पैसों का मिसयूज किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे के खिलाफ केस नहीं करना चाहती। समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। पहला, एक लीगल नोटिस भेजिए जिसमें साफ लिखा हो कि वह स्पेसिफाइड टाइम में पैसे वापस करे। दूसरा, एक डिटेल्ड रीपेमेंट अग्रीमेंट बनाइए। तीसरा, अपनी विल को अपडेट करिए। कमला ने पूछा, डॉक्टर साहब, विल अपडेट करने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर राहुल अभी भी इस बिहेवियर को सीरियसली नहीं लेता, तो भविष्य में भी वह माँ की प्रॉपर्टी को लेकर गलत डिसीजंस ले सकता है। इसलिए अभी से ही क्लियर कर देना चाहिए कि प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा उसे मिलेगा। यह बहुत हर्ट लग रहा है। सुनीता जी, आप एक विडो एट। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज एट। आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टफ डिसीजंस लेने होंगे। प्यार और प्रैक्टिकल डिसीजंस दो अलग चीजें हैं। डॉ. शर्मा ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। एक, लीगल नोटिस। राहुल को 30 दिन का समय देकर क्लियर करना कि वह मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करे। 2, रीपेमेंट अग्रीमेंट। ओ टोटल अमाउंट 12,75,000 रुपये। ओ मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपये। ओ इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। ओ टाइम पीरियड 5 ईयर्स। ओ पेनल्टी क्लॉज, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स पेमेंट मिस करे तो इमीडिएट फुल पेमेंट। 3, विल अपडेट। ओ राहुल को प्रॉपर्टी का सिर्फ 40% हिस्सा। ओ 30% हिस्सा चैरिटी में जाना। ओ 30% हिस्सा प्रिया के नाम, अगर वह साथ दे रही है। 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेजर्स। ओ सारे बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन अपडेट करना। ओ सेपरेट इमरजेंसी फंड बनाना जिसका एक्सेस सिर्फ सुनीता जी के पास हो। सुनीता जी ने यह सब सुनकर एक डीप ब्रेथ लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, जो करना है कर देते हैं। उसी दिन शाम को सुनीता जी ने राहुल और प्रिया को घर बुलाया। रीता भी मौजूद थी मोरल सपोर्ट के लिए। राहुल, यह लीगल नोटिस है। इसे ध्यान से पढ़ और समझ। सुनीता जी ने एनवलोप राहुल को दिया। राहुल ने नोटिस पाया और शॉक में चला गया। माय, आपने लॉयर से बात की, मुझे लीगल नोटिस भेजा? राहुल, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है, सिर्फ एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनाया है ताकि तू सीरियसली ले सके। 12% इंटरेस्ट। माँ, यह तो बहुत ज्यादा है। रीता ने कहा, राहुल, बैंक से पर्सनल लोन लेता तो 18 से 24% इंटरेस्ट देता। तेरी माँ सिर्फ 12% ले रही है, जो बहुत रीजनेबल है। प्रिया ने नोटिस पढ़कर कहा, राहुल, मुझे लगता है यह फेयर है। हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन माँ, 25,000 रुपये मंथली। मेरी सैलरी में से यह अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। राहुल, जब तू लक्जरी ट्रिप्स प्लान कर रहा था तब यह अफोर्ड कर सकता था, अब रीपे करते समय अफोर्ड नहीं कर सकता। सुनीता जी की आवाज में फर्मनेस थी। माँ, आपने विल भी चेंज की है। हाँ राहुल, अब तुझे प्रॉपर्टी का सिर्फ 40% हिस्सा मिलेगा। यह फेयर नहीं है। माँ। राहुल,
फेयरनेस तब होती है जब तू भी फेयर होता। तूने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तो अब मुझे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल, प्लीज समझो। माँ जी ने जो किया है वह बिल्कुल सही है। हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रूव करना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भाग 5 नए रिश्तों की शुरुआत। 3 महीने बाद सुनीता जी की जिंदगी में कई बदलाव आए थे। राहुल ने अब तक 75,000 रुपये वापस किए थे और वह रेगुलरली पेमेंट्स कर रहा था। हालांकि उसे अपनी लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली कट करनी पड़ी थी, लेकिन इससे वह और प्रिया दोनों को एक वैल्यूएबल लेसन मिला था। कमला की सलाह पर सुनीता जी ने कम्युनिटी सेंटर में आर्ट क्लासेस ज्वाइन की। 40 साल बाद उन्होंने फिर से पेन ब्रश अपने हाथ में लिया था। आर्ट टीचर आशा जी एक 50 वर्षीय एनर्जेटिक महिला थीं जो रिटायर्ड प्रोफेसर थीं। उन्होंने सुनीता जी में एक नेचुरल टैलेंट देखा। सुनीता जी, आप में बहुत अच्छी आर्टिस्टिक सेंस है। आपको सीरियसली पेंटिंग को परस्यू करना चाहिए, आशा जी ने कहा। आशा जी, इस उम्र में कौन सा करियर बनाना? मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रही हूँ। सुनीता जी, आर्ट की कोई एज लिमिट नहीं होती। आप अपने पेंटिंग्स को लोकल एग्जीबिशंस में भी डिस्प्ले कर सकती है। धीरे धीरे सुनीता जी को पेंटिंग में इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलने लगी। वह अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और इमोशंस को कैनवस पर उतारने लगीं। उनकी पेंटिंग्स में एक यूनिक डेप्थ और इमोशन था। कमला ने कहा, सुनीता, तुम्हारी पेंटिंग्स देखकर लगता है कि तुमने अपनी सोल को कैनवस पर उतार दिया है। कमला, पेंटिंग करते समय मुझे एक अलग तरह की पीस मिलती है। लगता है कि मैं फिर से अपने आप को डिस्कवर कर रही हूँ। इसी बीच राहुल की भी जिंदगी में चेंजेस आ रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख रहा था। प्रिया का सपोर्ट उसे बदलने में काफी मदद कर रहा था। एक दिन प्रिया सुनीता जी से मिलने आई। माँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल अब काउंसलिंग भी ले रहा है। वह अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर थेरेपी कर रहा है। यह अच्छी बात है, प्रिया। मुझे खुशी है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले रहा है। माँ जी, मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे पहले पता चलना चाहिए था कि राहुल क्या कर रहा है। प्रिया बेटी, तू कैसे पता करती? राहुल ने तुझसे भी छुपाया था। लेकिन अब जो हो रहा है वह सही है। प्रिया ने बताया कि राहुल ने अपना एक्सपेंसिव स्मार्टफोन बेचकर एक बेसिक फोन ले लिया था। उसने अपने ब्रांडेड क्लोथ्स भी सेल कर दिए थे। वह अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था इंस्टेड ऑफ उबर ओला। माँ जी, राहुल ने रियलाइज किया है कि रियल हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स में नहीं है। भाग 6 नई पहचान और स्वतंत्रता जारी। 6 महीने बाद सुनीता जी की पेंटिंग्स लोकल कम्युनिटी सेंटर में डिस्प्ले की गईं। यह एक स्मॉल एग्जीबिशन थी, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। उनकी 3 पेंटिंग्स 8,000, 12,000 और 15,000 रुपये में बिकीं। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि लोग मेरी पेंटिंग्स के लिए पैसे दे रहे हैं, सुनीता जी ने एक्साइटेड होकर कमला से कहा। सुनीता, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी टैलेंट को देखकर लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। आशा जी ने सजेस्ट किया, सुनीता जी, आप अपना छोटा होम स्टूडियो भी सेटअप कर सकती है। मैं आपको कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स दिला सकती हूँ जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं। यह आइडिया सुनीता जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने फ्लैट का एक छोटा रूम पेंटिंग स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया। जल्दी ही उनके पास 8 से 10 स्टूडेंट्स आने लगे, कुछ बच्चे, कुछ हाउसवाइफ्स और कुछ रिटायर्ड लोग। हर स्टूडेंट से वह 1,500 रुपये मंथली फीस लेती थीं। इससे उन्हें अतिरिक्त 12,000 से 15,000 रुपये की इनकम होने लगी। दोस्तों, यहाँ सुनीता जी की जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। नैरेटर की आवाज में गर्व था। 68 साल की उम्र में उन्होंने एक नई पहचान बनाई थी। राहुल की भी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे थे। वह अब रेगुलरली थेरेपी अटेंड कर रहा था और उसने सीख लिया था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं होता। एक शाम राहुल अपनी माँ के पास आया। माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिल गया है। अब मेरी सैलरी 65,000 रुपये हो गई है। यह बहुत अच्छी बात है, राहुल। माँ, मैं अब मंथली 35,000 रुपये दे सकता हूँ रीपेमेंट के लिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका डेट क्लियर करना चाहता हूँ। सुनीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि शायद राहुल सच में बदल गया था। और माँ, एक बात और। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पेंटिंग्स का ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करें। प्रिया आपकी इंस्टाग्राम पेज बना सकती है।
यह सुनकर सुनीता जी हैरान रह गईं। उनका बेटा जो कभी सिर्फ अपनी इमेज के बारे में सोचता था, अब अपनी माँ के टैलेंट को प्रमोट करना चाहता था। भाग 7, परिवर्तन और सुलह। 9 महीने बाद सुनीता जी की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उनकी पेंटिंग्स अब ऑनलाइन भी बिकने लगी थीं। प्रिया की मदद से बना इंस्टाग्राम पेज @sunita60 पर 5000 फॉलोअर्स हो गए थे। आशय जी, कभी सोचा नहीं था कि मैं 68 साल की उम्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूंगी, सुनीता जी हंसकर कहा। सुनीता जी, आप एक इंस्पिरेशन हैं। आपको देखकर कई महिलाओं को लगता है कि लाइफ में कभी भी नया शुरुआत कर सकते हैं। एक दिन की बात है, सुनीता जी को एक सरप्राइजिंग कॉल आया। दिल्ली के एक फेमस आर्ट गैलरी के ओनर ने कॉल किया था। मैडम, मैं आपकी पेंटिंग्स ऑनलाइन देखी है। हम आपकी एक सोलो एग्जीबिशन करना चाहते हैं हमारी गैलरी में। सच में? लेकिन तो एमेच्योर हूँ। मैडम, आर्ट में एमेच्योर प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। आपकी पेंटिंग्स में जो इमोशन और ऑथेंटिसिटी है, वह प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स में भी कम देखने को मिलती है। यह न्यूज़ सुनकर पूरा फैमिली खुश हो गया। राहुल ने कहा, माँ, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने प्रूव किया है कि लाइफ में कभी भी नए सपने देखे जा सकते हैं। गैलरी एग्जीबिशन की तैयारी में पूरा फैमिली मिलकर हेल्प कर रहा था। राहुल ने एग्जीबिशन के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाई, प्रिया ने सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल की और रीता ने केटरिंग का अरेंजमेंट देखा। एग्जीबिशन के दिन 45 पेंटिंग्स डिस्प्ले की गईं। ओपनिंग सेरेमनी में 200 से ज्यादा लोग आए। लोकल न्यूज़पेपर ने भी कवरेज किया। 68-year-old widow turns artist, from financial betrayal to artistic success। उस दिन सुनीता जी की 12 पेंटिंग्स बिकीं, टोटल 1.5 लाख रुपए में। राहुल ने अपनी माँ को हग किया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया था वह बहुत गलत था। लेकिन अगर वह इंसिडेंट नहीं हुआ होता, तो शायद आपको अपनी हिडन टैलेंट का पता ही नहीं चलता। राहुल, हर बुरी चीज से कुछ अच्छा निकलता है। तेरी गलती ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करने में मदद की। प्रिया ने कहा, माँ जी, आप हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। आपने साबित किया है कि विमेन अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करते करते अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, लेकिन वक्त आने पर वह फिर से अपने पंखों को फैला सकती है। भाग 8, नई शुरुआत और जीवन के सबक। 1 साल बाद सुनीता जी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई थी। राहुल ने अब तक 5.5 लाख रुपए वापस कर दिए थे। बाकी अमाउंट भी वह समय पर दे रहा था। उसकी थेरेपी सक्सेसफुल रही थी और वह अब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया था। सुनीता जी की आर्ट का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। उनकी मंथली इनकम अब 25,000 से 30,000 रुपए हो गई थी पेंटिंग और टीचिंग से। एक शाम सुनीता जी अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थीं जब कमला आई। सुनीता, 1 साल पहले और आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। कमला, मुझे लगता है कि मैं पहली बार अपनी असली आइडेंटिटी को जान पाई हूँ। पहले मैं सिर्फ किसी की वाइफ थी, फिर किसी की माँ। आज मैं सुनीता हूँ, एक आर्टिस्ट, टीचर और एक इंडिपेंडेंट वुमन। यह बहुत ब्यूटीफुल बात है। तुम जानती हो कमला, मैं राहुल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर उसने यह गलती नहीं की होती, तो मैं आज भी वही बोरिंग, डिपेंडेंट माँ होती जो सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती थी। उसी समय राहुल और प्रिया आए। राहुल के हाथ में एक एनवलोप था। माँ, यह आपके लिए है। एनवलोप में एक ब्यूटीफुल कार्ड था जिसमें लिखा था, प्यारी माँ, आज मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कब का माफ कर दिया है। आज मैं सिर्फ थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि लाइफ में गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे सीख लेकर उठना और आगे बढ़ना ही असली सक्सेस है। आपने 68 साल की उम्र में प्रूव किया है कि ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप मेरी हीरो एज। आपका बेटा राहुल। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगीं। राहुल, तू जान गया है न कि लाइफ की असली वैल्यू क्या है। हाय माँ, अब मैं जानता हूँ कि रीन वेल्थ मनी में नहीं, रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। प्रिया ने कहा, माँ जी, हमारी एक खुशखबरी है। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। यह सुनकर सुनीता जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, और हमने डिसाइड किया है कि बेबी का नाम अगर लड़की हुई तो सुनीता रखेंगे, आपके नाम पर। समापन, जीवन के अनमोल सबक। 6 महीने बाद
सुनीता जी अपनी नई स्टूडियो में बैठकर एक पेंटिंग बना रही थीं। यह पेंटिंग एक ट्री की थी जिसमें ओल्ड ब्रांचेस कट हो गए थे, लेकिन नई और हरी-भरी ब्रांचेस निकल रही थीं। उनकी गोदी में 3 महीने की पोती सुनीता सो रही थी। राहुल और प्रिया दोनों ऑफिस गए हुए थे, लेकिन बेबी की देखभाल सुनीता जी बहुत खुशी से कर रही थीं। कमला आई और पेंटिंग देखकर कहा, वाह सुनीता, यह पेंटिंग तो बहुत मीनिंगफुल है। कमला, यह पेंटिंग मेरी लाइफ का मेटाफोर है। जब लाइफ में स्टॉर्म आता है तो हमारी ओल्ड ब्रांचेस टूट जाती है, लेकिन उसके बाद नई ब्रांचेस निकलती है जो और भी मजबूत और सुंदर होती है। बिल्कुल सही कहा। पता है कमला, आज मैं जेन्युइनली खुश हूँ। मेरे पास अपनी पहचान है, अपना काम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और फैमिली भी मेरे साथ है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसके सबक हमेशा याद रखने वाले हैं। पहला सबक, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमेशा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दूसरा सबक, लाइफ में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती। 68 साल की उम्र में भी सुनीता जी ने अपना सक्सेसफुल करियर स्टार्ट किया। तीसरा सबक, रियल हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स में नहीं, रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। चौथा सबक, मिस्टेक्स से हार मानने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवां सबक, इंडिपेंडेंट होना हर उम्र में जरूरी है। चाहे आप वाइफ हो, माँ हो या ग्रैंडमदर, अपनी अलग पहचान बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुनीता जी का आर्ट गैलरी में एक परमानेंट सेक्शन है। उनकी स्टूडेंट्स की संख्या 25 हो गई है। राहुल ने अपना डेट कंप्लीटली क्लियर कर दिया है और अब वह अपनी माँ को बिजनेस एक्सपैंड करने में हेल्प कर रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लाइफ में आने वाली हर परेशानी एक छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रिमेंबर कीजिए सुनीता जी की कहानी। लाइफ में हमेशा एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका होता है। धन्यवाद। द एंड। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है।